हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। आप सबको आज हमारे महादेव नीलकंठ कैसे बने समुद्र मंथन की अद्भुत कथा सुनाऊंगी दोस्तों। आप सबको हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शिव का कंठ नीला क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देवता और असुर भी एक ऐसा संकट में फंस गए थे जिससे पूरी सृष्टि के समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया था। और जब कोई भी उस संकट को दूर नहीं कर पाया, तब कौन आगे आया? वो थे हमारे भोलेनाथ, हमारे महादेव। आज की कथा सिर्फ भगवान शिव के नीलकंठ बनने की कथा नहीं है दोस्तों। यह कथा हमें बताती है कि सच्चा महान वही होता है जो दूसरों को बचाने के लिए स्वयं कष्ट के सहने को तैयार हो। तो दोस्तों, इस कथा को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। हर हर महादेव दोस्तों। और आपको ये कथा अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों में अमृत पानी प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। अमृत यानी ऐसा दिव्य पदार्थ जिसे पाने की इच्छा सभी को थी। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मंथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। देवता एक ओर थे और असुर दूसरी ओर। समुद्र मंथन शुरू हुआ। जैसे जैसे समुद्र मथा जाने लगा, उसमें से एक के बाद एक अद्भुत वस्तुएं, दिव्य पदार्थ निकलने लगी। लेकिन दोस्तों, अमृत निकलने से पहले कुछ ऐसा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। समुद्र से निकला भयानक हलाहल विष। उस विष का प्रभाव इतना भयानक बताया गया कि उसके फैलने से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता परेशान हो गए, असुर भी भयभीत हो गए। हर तरफ चिंता फैल गई। अब सवाल ये था कि इस विष को कौन संभालेगा, कौन इस संकट से बचाएगा, किसमें इतनी शक्ति है वो इस भयानक विष का सम्मान कर सके। तब सभी का नज़र हमारे भगवान शिव की ओर गई, क्योंकि हमारे भोलेनाथ सबको रास्ता देते हैं। देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे संसार की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। महादेव ने बिना अपने बारे में सोचे उस विष को धारण करने का निर्णय लिया। सोचिए दोस्तों, जिस समय हर कोई अपने प्राण बचाने के लिए सोच रहा था, उस समय हमारे भोलेनाथ दूसरों की रक्षा के लिए आगे बढ़े। महादेव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। कहा जाता है कि विष उनके कंठ में रुक गई और उनका कंठ नीला हो गया। इसी कारण भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया। दोस्तों, इस कथा को केवल एक धार्मिक कहानी समझकर आगे मत बढ़ जाना। इसमें हमारे जीवन के लिए भी बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। महादेव ने विष को अपने भीतर धारण किया, लेकिन उसे संसार में फैलने नहीं दिया। हमारे जीवन में भी कई बार दूसरों की बातें हमें दुख देती है। किसी का व्यवहार हमें गुस्सा दिलाता है, कोई हमारा अपमान कर देता है और कई बार हम उस गुस्से को दूसरे पर निकाल देते हैं। लेकिन महादेव की कथा हमें सिखाती है कि हर नकारात्मक को आगे बढ़ाना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी उसे वहीं छोड़ देना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। यही कारण है कि भक्त भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं। उनके पास राजमहल नहीं है, उनके श्रृंगार भी संसार के राजाओं जैसा नहीं है। गले में सर्प, माथे पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, शरीर में भस्म, और फिर भी भक्तों के दिल में उनका स्थान सबसे ऊंचा है। क्योंकि
क्योंकि महादेव हमें ये सिखाते हैं कि हमें महान बनने के लिए दिखावा नहीं बल्कि त्याग और करुणा होनी चाहिए। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी समुद्र मंथन जैसा समय आता है। कभी परेशानी आती है, कभी घर में समस्या होती है, कभी पैसों की चिंता होती है, कभी रिश्तों में तनाव होता है और कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो गया है। लेकिन जैसे ही समुद्र में मंथन से पहले विष निकला, उसके बाद अमृत की प्राप्ति हुई, वैसे ही ज़िंदगी में भी कठिन समय हमारे एक जैसा नहीं रहता। बस धैर्य रखना होता है, महादेव पर विश्वास रखना होता है और अपने कर्म करते रहना होता है। अगर आप आज किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी बातें कोई नहीं समझ रहा है, अगर आप अंदर से बहुत परेशान हैं, तो एक बार अपनी आंखें बंद करके सच्चे मन से कहिए, हे भोलेनाथ मुझे शक्ति देना, हे भोलेनाथ मुझे शक्ति देना, हे भोलेनाथ मुझे शक्ति देना। क्योंकि भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कभी परेशानी ना आए। दोस्तों, भक्ति का अर्थ ये नहीं कि परेशानी हमारे अंदर ना आए कभी। भक्ति का अर्थ यह है कि परेशानी के समय हमारा मन न टूटे, हमारे अंदर विश्वास बना रहे और हमें रास्ता दिखाई देता रहे। तो दोस्तों, यही थी भगवान शिव की नीलकंठ बनने की अद्भुत कथा। भगवान ने हमें सिखाया कि असली शक्ति केवल दूसरों को हराने में नहीं, असली शक्ति तो तब होती है जब हम अपने हिस्से का विष चखकर भी दूसरों के लिए भलाई चुनें। अगर आप भी भगवान को और महादेव जी को सच्चे मन से मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और इस कथा को उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाएं दोस्तों